चलिए, हमने ऑलरेडी पैरा बैंकिंग का देख लिया है गाइस। अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बिजनेस के बारे में। ऑलरेडी मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता रखा है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। नाउ हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड देखेंगे तो दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है एट द फंडामेंटल लेवल, तीन तरीके के वेराइटीज होते हैं म्यूचुअल फंड के, एंड दूसरा होता है डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी डेट ऑफ द फंड। तो उसमें भी आपके तीन तरीके से क्लासिफाई किया होगा, तो वन बाय वन करके समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इक्विटी फंड के बारे में। इक्विटी फंड में आप क्या करते हो, किसी भी कंपनीज के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे मान लो रिलायंस में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर अब इस कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, देन आपका रिटर्न अच्छा आएगा। तो कंपनी की परफॉर्मेंस पे आपका पूरा का पूरा रिटर्न डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप जब स्टॉक वगैरह में, इक्विटी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आपको रिटर्न हाई देखने को मिलता है। हाई रिटर्न और हाई रिस्क भी देखने को मिलता है। आप देखोगे रिटर्न एंड रिस्क इक्विटी के केस में ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अगर मैं बात करूं फिक्स्ड इनकम फंड की, तो फिक्स्ड इनकम फंड में आप किस में इन्वेस्टमेंट करते हो, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो। मैंने आपको बॉन्ड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो आप यहाँ पर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड है, जिसमें आपको एक स्टीडी रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, स्टीडी रिटर्न एंड लो रिस्क देखने को आपको यहाँ पर मिलता है। स्टीडी रिटर्न एंड लो रिस्क। नाउ लास्ट होता है जिसको हम मनी मार्केट फंड बोलते हैं। मनी मार्केट फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, जहां पर आपको रिस्क कैसा देखने को मिलता है, बिल्कुल ही लोअर रिस्क देखने को मिलता है, और रिटर्न भी आपको लो ही देखने को मिलता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया, कमर्शियल पेपर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो आपका मनी मार्केट फंड होता है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, लो रिस्क देखने को मिलता है, लो रिटर्न मिलता है। फिक्स्ड इनकम में स्टीडी रिटर्न मिलता है, लो रिस्क आपको देखने को मिलता है। इक्विटी में हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न देखने को मिलता है। नाउ अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी डेट ऑफ द फंड। तो तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ओपन एंडेड हो गया, क्लोज एंडेड हो गया एंड इंटरवल हो गया। द ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगेन मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ। ओपन एंडेड में आपकी कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होते हैं, तो इन्वेस्टर्स कभी भी बाई कर सकता है, कभी भी सेल कर सकता है यूनिट्स को एनी टाइम। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी यूनिट्स यहाँ पर बाई करते हो ना, तो या सेल करते हो, तो उसको थ्रू आप करते हो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर या स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको तीनों के यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है, कहीं से भी आप बाय और सोल्ड कर सकते हो यूनिट्स को। तो जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बाय करते हो इन ओपन एंडेड फंड, और जब आप इसको सेल करते हो, तो इसको एनएवी प्राइस पे सेल करते हो। व्हाट इज दिस एनएवी? एनएवी इज नेट एसेट वैल्यू, यानी कि जो भी आपके करेंट प्राइस होंगे ना म्यूचुअल फंड यूनिट के, उसमें आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर आपको मैच्योरिटी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इसको सेल करते हो तो एनी टाइम सेल कर सकते हो। ये आपके ओपन एंडेड का यहाँ पर जो है मतलब होता है। नाउ बात करेंगे क्लोज एंडेड फंड की। तो क्लोज एंडेड फंड में आपकी कुछ मैच्योरिटीज होती हैं, 1 से 3 साल तक का मैच्योरिटी होता है। तो जब तक आपकी मैच्योरिटी है तब तक आप रिडीम नहीं कर सकते हो उस यूनिट्स को। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर जितने भी यूनिट्स होते हैं आफ्टर द मैच्योरिटी आप इसको रिडीम कर सकते हो। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्लोज एंडेड के केस में आप कोई भी यूनिट्स को बाय करते हो, तो आप उसको सेल करते हो ओनली ऑन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर होता है कि सिर्फ और सिर्फ सेल करते हो और बाय करते हो यूनिट्स को ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट में, इसको हम क्लोज एंडेड बोलते हैं। एक आता है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड आपका ब्लेंड होता है, यानी मिक्स होता है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स का। ठीक है, जिसमें आप यूनिट्स को परचेस करते हो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड होता है, यानी कि अ वीक हो सकता है, फ्यू डेज हो सकता है, इन अ ईयर। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिक्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उस दौरान आप यहाँ पर यूनिट्स को परचेस करते हो। ठीक है, टिपिकली आप इसमें किसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ज्यादा हम डेब्ट सिक्योरिटीज में यहाँ पर इंटरवल फंड के केस में आप देखोगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो। रिडेम्पशन कैसे अलाउ होता है, तो अगेन स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसके हिसाब से आप इसको रिडीम कर सकते हो। बिल्कुल ही ये फिक्स मैच्योरिटी प्लान की तरह होता है। इसमें एक फिक्स इन्वेस्टमेंट टेन्योर आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ इंटरवल फंड। ठीक है, तो ये दो तरीके के आपके टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी डेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंडामेंटल लेवल। नाउ अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान होता है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी बिजनेसेस के लिए, ताकि ये हेल्प करता है मैनेज करने में रिस्क को। तो रिस्क को मैनेज करने में ये आपका इंश्योरेंस काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो जो भी लोग होते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ सेफ्टी नेट। इसको हम सेफ्टी नेट की तरह बोलते हैं। क्यों भाई? तो क्योंकि आप इसमें एक स्मॉल अमाउंट पे करते हो रेगुलरली बेसिस पे, लाइक प्रीमियम आप यहाँ पर पे करते हो,
ठीक है। इस प्रीमियम में आप इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर प्रीमियम पे करते हो, इन रिटर्न वो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस से बचाते हैं, तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर एनी अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कवर क्या करता है, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस, सर्जरी, और अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो इस केस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो भी इंश्योरर होता है, यानी कि जो भी पॉलिसी होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो भी उनकी फैमिली होती है, जो फाइनेंशियली इन पे डिपेंडेंट होती है, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। एसेट इंश्योरेंस के केस में आप देखोगे कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है जो भी आपके वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, जैसे मूवेबल, इमूवेबल, होम हो सकता है, आपका व्हीकल हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। तो जैसे फायर वगैरह अगर लग गया, ठीक है, आग लग गई, तो उस केस में आपको एसेट इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर इंश्योरेंस जो भी लॉसेस होते हैं उसको पे करती है, तो यहाँ पर आपको एसेट पे अपने प्रोटेक्शंस मिल जाता है। बिजनेस इंश्योरेंस भी होता है जिसमें ये आपके लॉसेस, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस में लॉसेस होते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से, तो ये भी लॉसेस यहाँ पर बिजनेस इंश्योरेंस कवर करता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई फैक्ट्री का ऑनर है, उसने बिजनेस इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, अब उसकी मशीन जो है ब्रेक डाउन हो गई। अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जितने भी लॉस हुए हैं उसको पे करेगी, ठीक है, उसको बिजनेस इंश्योरेंस बोलते हैं। एक आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, तो ट्रैवल इंश्योरेंस में आप देखोगे आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द लॉस ऑफ बैगेज, फ्लाइट कैंसिलेशन अगर हो गई, या आप ट्रैवल कर रहे हो उस समय अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसीज होती है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस जितने भी कॉम्पनसेशन होता है उसको पे करती है, आपके लॉस को पे करती है। ठीक है, तो ये आपको वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखने को मिलते हैं। तो ये आपका इंश्योरेंस बिजनेस होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस? एक इंश्योरेंस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? चार ऑप्शन है, टू एलिमिनेट फाइनेंशियल रिस्क, टू ट्रांसफर फाइनेंशियल रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी, टू अवॉइड मेडिकल एक्सपेंसेस, टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको ये हेल्प करता है इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल रिस्क से बचाता है, तो टू ट्रांसफर फाइनेंशियल रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी, इसका मेन पर्पस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरा बैंकिंग रिफर्स टू, क्या होता है पैरा बैंकिंग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ओनली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ओनली, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। What does the health insurance typically cover? तो हेल्थ इंश्योरेंस किसको कवर करता है? कार डैमेज, फायर इंसिडेंट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, सर्जरीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन, थेफ्ट ऑफ गुड्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमने देखा हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस, सर्जरीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन को यहाँ पर कवर करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a true about open ended mutual fund? तो चार ऑप्शन है आपके पास। दे हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट, यूनिट्स कैन ओनली बी बाउट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल, इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल यूनिट्स एनी टाइम, एंड यूनिट्स आर नॉट रिडीमेबल। तो आपको इसका करेक्ट आंसर्स बताना है कमेंट सेक्शंस में गाइस। आई वांट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। तो आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है। करेक्ट आंसर्स कमेंट सेक्शंस में आपको करना है। अगर आप लोगों को वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है गाइस, वहां से जुड़ जाइए। आपको सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी यूट्यूब पे सेशंस होते हैं। तो ये आपका जैप फाउंडेशन बैच है जो ऑलरेडी आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है। अगर आपको बाई करना है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इसको एनरोल कर सकते हो, 50% का डिस्काउंट है। सेम आपके पास एक जैप सुपर प्लान है, इफ यू वांट टू बाय दिस तो आप इसको भी बाई कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा बंडल पीडीएफ कोर्स भी है, यहाँ पर आप बैंकर प्रो कोड का इस्तेमाल करोगे 50% का यहाँ भी डिस्काउंट मिलेगा। कैप का फाउंडेशन बैच भी आ गया है, तो जिनको भी इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको 50% का डिस्काउंट है, तो जिनको भी कैप पढ़ना है आप इसको इनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैंने आपको कहा था कि हम चैप्टर 26 के 2 पार्ट्स करेंगे, तो ये पार्ट 1 था। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट में फैक्टरिंग, ट्रेड्स, इन सारी चीजों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।